तुलसी गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का, आगे मौत खड़ी। श्वास श्वास पर नाम ले, बिरथा श्वास मत खोए, ना जाने कई श्वास में आवन हो न हो। कितना प्यारा शब्द है, ना जाने कहीं श्वास में आवन हो न हो। कितना शब्द है। हमें हमारा जीवन हमारा जीवन बड़ा अनमोल है और इसका कल्याण होना चाहिए, कत्ल नहीं होना चाहिए। संतोष बेटे, हमारे जीवन का कल्याण होना चाहिए। जब कभी भी साधु आए या भंते आए या सज्जन आए, उनसे पूछना है, गुरुदेव मेरे इस जीवन का, चौधरी जी, ये मनुष्य की सुभावना है। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब। गुरुदेव मेरे इस जीवन का, बैठो, कल्याण न जाने कब होगा। कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। देवा मेरे जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरु मेरे जीवन का कल्याण न जाने। हमारा जीवन यानी हमारी जीवन बेला, उम्र बेला बहुत दूर हो गई। कोई 50 साल का हो गया, 75 साल का होगा, कोई 80 साल का हो गया। अरे इतना बेला का मतलब होता है लाइन। इस शरीर की लाइन 67 साल की है। अगर 67 साल में इसका कल्याण नहीं हुआ होगा, कब करेगा? कल का तो भरोसा नहीं है। कितना प्यारा शब्द है संतों का, कल्याण न जाने कब होगा। कल्याण न जाने, कल्याण न जाने कब होगा। कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे जीवन का कल्याण न जाने कब होगा। गुरुदेव मेरे जीवन का कल्याण न जाने। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बीत चुका है। इस शरीर का 66 पूरा होकर 67 में चल रहा है। कितना बड़ा समय है। 67 साल मामूली नहीं है बेटे। गणवीर, वो मेरे गणवीर, तुम्हारी मुंडी अलग करने दे, वो मेरे को देखने दो। श्री
है ना। जीवन, पहली बात, जीवन जन्म के पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। ये बीच की अवस्था का नाम जीवन है। इसका कल्याण होना चाहिए, इसका महामंगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, पर कहाँ कब होगा, तो वो कब होगा वहां जाना पड़ेगा। कहाँ, तो सुनो। खुसरो नदिया प्रेम की जाकी उल्टी धार, और निकल गया वो तो डूब गया, और डूबा तो हो गया पार। चौधरी बाबा, एक खुसरो हुआ इस धरती पे। खुसरो नदियां प्रेम की जाकी उल्टी धार, निकल गया, उस नदी से निकल गया तो डूब गया, और डूबा तो हो गया। अब विचार है गुरुदेव, तो वो नदी बेटे ये सत्संग का कहते हैं। जो डूबता है, जो सत्संग में रहता है, वो पार होता है, यानी अच्छा जीवन बनाता है। जीवन अच्छा तो बनना चाहिए, खुशबदार बनना चाहिए, ऐसा जीवन बनना चाहिए कि तुम्हारे रास्ते से लोग जाना पसंद करें। ऐसा जीवन मत जियो कि तुम्हारे रास्ते से कोई आना पसंद ना करे, तो समझना कि तुम्हारा अमंगल हो गया। तुम्हारा मंगल तब हुआ तुम्हारे राह पर लोग चलना पसंद करें। श्री सद्गुरुदेव, इसीलिए तुकडदास ने फिर कहा है, असे नको जीवन जगु मानवा रे, असे नको जीवन जगु मानवा रे, तुला जावे लागे आला तसा, जावे नको जीवन जगु मानवा रे, असे नको जीवन जगु मानवा रे, तुला जावे लागे आला जावे लागे आला, होयते जीवन जगु मानवा रे, होयते जीवन जगु मानवा रे, तुला जावे लागे आला, तुला जावे लागे आला। प्रिय सज्जनों, ये संतों के वचन हैं कि ऐसा असे नको जीवन जगु। ये कब से कान फूकने बैठ गए, तो सुलो पायजन दोगे क्या? वो तुम्हारे लिए सुलो पायजन आ रहे थे, मुझे चाय सुलो पायजन है। चौधरी तुमको एक खट्टे खीर खाना बात, असे नको जीवन, इसका मतलब सुनो, यानी ऐसा जीवन मत जिए। जगू का मतलब ऐसा मत जिए, असे नको जीवन जगु। हाँ है ना, नहीं
यानी जगू का मतलब होता है ऐसा मत जिए, तू जैसा आया वैसा जा। माँ के पेट से आया तू निर्दोष है, कोई दाग नहीं है, दाग लगा के मत जा। ये शाब्दी करते हैं संतोष कुमार। अरे बेटा मैं माई एजुकेशन सेकंड प्राइमरी में, तुम तो ज्यादा अर्थ लगा सकते हो ना। असे न को जीवन विचार होगा तुला जागेल जो तुला लागेल आला कसारे। तो मनुष्य को खुद मालूम नहीं कि मैं कैसा आया हूँ। मनुष्य निर्दोष आता है माँ के पेट से, कोई दाग नहीं है, पर यहाँ के दाग लगाता है। निर्दोष जो जाता है दुनिया से पवित्र होके जब जाए, पवित्र छाया है और पवित्र बन के और भी ज्यादा पवित्र बन के जाएगा तो उसको भगवान कहते हैं लोग। ये मनुष्य के चमड़ी की दफड़ी नहीं बनती, मगर अच्छा कार्य करे तो नर से नारायण बनेगा। इतना बड़ा हाल है शरीर का। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस न आवे काज, हाड़ न हो ते आभूषण त्वचा न बाजे। चमड़ी की दफड़ी और हड्डी के जेवर नहीं बनेगा, अच्छा कार्य करेगा तो तुझे भगवान कहेंगे लोग। उस रास्ते से चलना पड़ेगा जो ब्रह्मानंद ने कहा है। ब्रह्मानंद देर मत करना अपने मार्ग लाग, ब्रह्मानंद देर मत करना अपने मार्ग लाग, मुसाफिर क्यों सोया अब जाग। अगर नहीं जागा तो हानि होगी। जागने का मतलब परख के चलना, परख के खाना, परख के पीना, सारी सावधानी से जीवन बिताना, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। जो भटे का झाड़ है थोड़ी तो सामने साल जगा लेगा इसको। जब इस बताया था ना, जननी तुझे फिर से कभी ना जनेगी, अभी ना बनी तो कभी ना बनेगी। गया कितना है गुरु बिन। हाँ, ये सारे कहाँ से मिलेगा? तो गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। हमारे जीवन में बिना सदगुरु के या बिना सज्जन के, छत्तर लाल बेटा छत्तर छत्तर आवाज आ रहा है कि नहीं? बिन घोर अंधेरा, साधु रे
यही बात तो पहले बुद्ध ने कही थी, ये कबीर की बात है। पहले बुद्ध ने कहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि। इसलिए कहा है कि बुद्ध जन हमारे माता पिता तो पैदा कर देते हैं, माता पिता पैदा करते हैं बेटे, सदगुरु जीना सिखाता है। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधु गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, नहीं वस्तु का डेरा, गोविंद गोराय तेरा, साधु रे गोविंद गोराय तेरा। जैसा कि एक दृष्टान है, आवाज आ रहा है आप लोगों को? आवाज आ रहा है? जैसा नामदेव नामदेव कबीर जी कहते हैं गुरु बिन घोर अंधेरा। एक गांव के किसी आदमी ने फिलगर, ये ज्यादा हो गया क्या? नहीं हुआ, ठीक है, पता ना इधर ज्यादा तो नहीं हुआ, आवाज आ रहा है। एक आदमी ने बकरी चराने बहुत सी बकरी लेकर जंगल में गया, चौधरी जी बहुत सी बकरी ले जाकर जंगल में चले गए, पर उस बकरी के गोहन में आते आते शेर आ गया, शेर का बच्चा उस गोहन में आ गया। वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया, यानी शेर जाति से बिछड़ गया और वहां पे आ गया बकरी में। और रोज आता था धीरे से रोज आता था। एक दिन नदी के किनारे शेर भी पानी पीने आया, बकरी भी पानी पीने आई, और वो शेर का बच्चा भी आया। बेटा संतोष, शेर का बच्चा भी आया, बैठो वहां। तो शेर का बच्चा को वो शेर कहता है बड़ा वाला, तू बकरियों के साथ क्यों रहता है? तो ये बकरी नहीं है क्या, ये मेरे जात के हैं। तुम कैसे बकरे कहते हो? नहीं पहले बेटा, तू शेर है, ये भेड़ है। नहीं क्या, ये भेड़ नहीं है, ये मेरे जात के। श्री सद्गुरुदेव की। ऐसा शेर समझ गया कि ये बहक गया है, शेर का बच्चा है पर भेड़ों के साथ रहता है। अभी दिवाली आने को है, श्री सद्गुरुदेव, ये पटाखे फूट रहे हैं, श्री सद्गुरुदेव की। वो समझा रहे थे, नहीं मैं शेर नहीं हूँ, शेर नहीं हूँ। इतना गुलाम बन गया, इतना बंधन में बन गया कि मैं शेर नहीं हूँ, मैं भी बकरी का बच्चा था। शेर तो बोले तू शेर नहीं है, वो उनके समान भै 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 करता होगा। संग जया जैसा लाभ तया तैसा,
जैसा संग होगा वैसा उसको लाभ भी होगा। मनुष्य की संगत ही ठीक होना। हाँ। वो कहता इधर पास में बुलाया, पास में बुलाया, पानी में चेहरा देख कहता है, तू रोज पानी पीता है, पानी में चेहरा नहीं देखता, पर आज पानी में चेहरा देख और फिर मेरे तरफ देखना। और ये भी एक तेरा संगी है ना, कहीं तू अपनी जात का कहता है, ये भी है तेरे पास। पहले ऐसा देखता हूँ जी कहे, फिर मेरे तरफ देखता, मैं उसके तरफ देखा तो बोले वो मन के मन में समझ रहा है। और फिर उधर भी देख कहता है अपने बकरे अपने भेड़िया के साथ, भेड़िया तरफ उधर भी देख रहे हैं। तो बात तो उसके कोई समझ में आ रही है। बोले मेरा रूप तो इसके समान लग रहा है, बात इसकी सही है और उसकी गलत है ना? पर उसके साथ बहुत सा जीवन का हिस्सा बीत गया। उसके साथ अपना जीवन का हिस्सा बहुत बीत गया। अगर वो शेर उसको नहीं मिलता तो खुद की जानकारी नहीं बताता है ना? जैसे बुद्ध ने खुद की जानकारी खुद को बताया, अतदीप भव। वैसे संत जन जो होते हैं खुद की जानकारी बताते हैं। जैसे मंदिर दीपक भी न सुना, नहीं वस्तु का डेरा। इस मंदिर में ही दीपक है बेटे, पर ज्ञान नहीं है तो उसको उसका भान ही नहीं है कि मैं खुद अतदीप भव हूं। तो गुरु बिन घोर अंधेरा। वो किसी ने गुरु कहा, किसी ने बुद्ध कहा, किसी ने कुछ कहा। जब तक कन्या रहत कवारी, नहीं पति को बेरा। नहीं पति को फेरा, चारों आठों पर रहत आनंद में, खेले खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे कन्या कुंवारी रहती बेटे है ना, उसको पति का फेरा नहीं रहता, अपने पिता के घर में रहती, अपने घर में रहती, आठों पहर रहे आनंद में। अगर ससुरे क्या चले जाए तो रहेगी क्या आनंद में, है ना? उदाहरण है, कबीर जी ने उदाहरण। वैसा मैं का है गुरु का घर, बुद्ध का घर, बुद्ध की ज्ञान यह है गुरु का। और शेर का बच्चा था, वो चले गया था रफड़े में, वो गया था गड़बड़ में, वो अपनी जानकारी नहीं पा सकता। जैसे पत्थर माही अग्नि व्यापे, नहीं पत्थर को हाँ बोलो बेरा, नहीं पत्थर को बेरा। चकमक चोट लगी गुरुगम की, 34 होत उजारा। गुरु बिन घोर अंधेरा। चकमक के पत्थर में आग होती है ना संतोष, चकमक के पत्थर आग होती है ना बेटा, पर जब तक वो चिलम पीले वाला नहीं मिले तब तक वो आग नहीं। उसी प्रकार मनुष्य में अतदीप भव है, बताने वाला नहीं है तो भरमर फिर जाएगा। यहाँ उदाहरण यहाँ देव है और ढूंढने जैसा उधर उधर जा रहा है बचागढ़। श्री सदगुरुदेव की। तो गुरु बिन है ना, आप तुम पढ़ाते हो हम से शिष्यों को, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। कितना बड़ा प्यारा शब्द है। और गुरुजनों का, बुद्ध जनों का, कबीर जनों का, रैदास जनों का, इनका इतना ऋण है हम लोगों पर, जिंदगी भर अदा नहीं कर सकता। कबीर जी ने कहा है, सब धरती का गज करूं, लेखनी सब बन राय, और 7 समुद्र की मसी गुरु गुण लिखा। वो चीज अलग है। तो गुरु बिन घोर अंधेरा,
वैसे बुद्ध के ज्ञान से, महापुरुषों के ज्ञान से, अगर वो तो है ही नहीं, उनका ज्ञान ही गुरु है। उसके ज्ञान से अपना कल्याण कर सकते हो। कब होगा? जब उत्कृष्ट इच्छा हो पैदा, उत्थान तुम्हारा तब होगा। जब आवेंगे दोष नजर अपने, कल्याण तुम्हारा तब होगा। और अगर कत्ल हुआ बेटे, तो ऐसा नर्तन कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। और इसका अगर जतन कर लिया, तो सारा संसार तेरे को बताएंगे हो जा रहा है, हो जा रहा है। और जब वो किसी के घर में गया तो आरती निकलती है, और दारू पी के गया तो मुस्सर निकलेगा। अब आरती होना कि मुस्सर होना, तब तुम देखते रहो। श्री सद्गुरुदेव की। इसलिए ब्रह्मानंद जी संत महापुरुष लिखते हैं, सतमार्ग से चले जा प्यारे, हो जाएगा महान। चौधरी महाराज की जय बोलोगा, वो मेरा संगी है पुराना। बोलो चौधरी महाराज की। अरे सतमार्ग से चले जा प्यारे, हो जाएगा महान। कोई कहेगा इंसान रे तुझको, कोई कहेगा भगवान, कोई कहेगा इंसान रे। बोलो चले जा प्यारे, हो जाएगा ओ भैया, हो जाएगा। कोई कहेगा ये इंसान रे तुझको, कोई कहेगा भगवान, कोई कहेगा ये इंसान रे, कहेगा सतमार्ग से चले जा प्यारे, सतमार्ग से चले जा प्यारे, हो जाएगा महान रे भाई, हो जाएगा महान। कोई कहेगा बोलो सतमार्ग पे चला जा भैया, हो जाएगा महान। कोई कहेगा ये इंसान रे, कहेगा भगवान, कोई कहेगा ये इंसान रे, कोई कहेगा भगवान। प्यारे सज्जनों, प्यारी बेटियों, कबीर, बुद्ध, रैदास, ज्योतिबा, सावित्री, भीमराव अंबेडकर, ये खुद के लिए जिए हैं क्या? ये खुद के लिए जीते हैं क्या? नहीं है कि नहीं? ये दूसरे के लिए जीते, दूसरे के लिए जीना। यह तन खुद के लिए नहीं है, परमार्थ में लगा। भारत में लगा, ये तन खुद के लिए नहीं होता, परमार्थ में लगा। जितनी होगी खुद में बुराई, उसको देना भगा। अरे उसको देना भगा। ये तन खुद के लिए नहीं है, भारत में लगा। जितनी होगी तुझ में बुराई, तुझको देना भगा। अरे उसको देना भगा। है ना? नामदेव जी, संत नामदेव पैदा हुआ बेटे इस धरती पर, सारा जीवन दूसरे के लिए किया। भीमराव अंबेडकर ने, बुद्ध जनों ने, ज्योतिबा, सावित्री, महापुरुषों ने ये सारा तन दूसरे को अर्पण कर दिया। गलत तो नहीं है? तो उसको लोग क्या कहते हैं? कोई कहेगा इंसान रे प्यारे, कोई कहेगा भगवान, कोई कहेगा इंसान रे।
मार्ग से चले जब भैया हो जाएगा भैया हो जाएगा कोई कहेगा इनकार रे कोई कहेगा भगवान कोई कहेगा इनकार रे कोई कहेगा भगवान। प्यारे सज्जनों, कितना प्यारा शब्द है। हम खुद के लिए जीते, बेटियों देवियों जितनी उपस्थित है, अपने बेटे को दूसरे के हित की भी प्रेरणा दो, है ना? पर ऐसे कम होते हैं, ऐसे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर ऐसे ज्यादा होते हैं, जैसे हमारे पापा ने खाजा लाया होगा हमारे लिए, तो उसकी माँ कहती थी ये चीज बसूर खाए तिकड़े को नींद आती है ना, उधर कोई छीन लेंगे। ऐसा मत सिखाना बेटा। ये लड़की ये चश्मे वाली की पीछे वाली लड़की ये चश्मा वाला है, ये बैठी नहीं है इसके पीछे वाली अपने बेटे। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटे, तुमसे, हाँ अपने तुम अपने बाप बेटे को कोई चीज दे रहे हो, इतने में पड़ोसी का कोई गरीब का लड़का आएगा तो उसको वहां से थोड़ा सा देना। सबसे ज्यादा दुआ होती है गरीबों में, क्योंकि जो माँ बच्चा पैदा करके अपने स्वार्थ के लिए करती है वो माँ नहीं होती, उसका बेटा परमार्थ में जाना चाहिए, देश की राष्ट्र की जनता की सेवा करना चाहिए। यह तन खुद के लिए नहीं है, बुद्ध अपने लक्षणों से बता दिया, कबीर ने बता दिया, ज्योतिबा ने बता दिया, सावित्री ने बता दिया। सावित्री की और ज्योतिबा की शादी हुई, सावित्री को ज्योतिबा ने कहा हम शादी तो हुई है पर बच्चे नहीं करेंगे, मान गई और अपना जीवन परमार्थ के लिए लगाई। उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ, पर पापा मम्मी कहने वाले उसके बहुत से हैं। तुम्हारा बेटा तो तुमको पापा कहेगा, दूसरे को तो भाकर भी नहीं कहने वाला, है ना? उसको पापा कहने वाले बहुत हैं, उसको पापा मम्मी कहने वाले बहुत हैं। हमारे बेटे हमको पापा मम्मी कहेंगे, हमारे अपने मम्मी को मम्मी कहेंगे, पापा को पापा कहेंगे। मगर जिसका जीवन परमार्थ में जाता है तो उसको सारा संसार पापा मम्मी भगवान कहते हैं। ये मनुष्य ही भगवान बनता है सर, है? भगवान बुद्ध भी माँ के पेट से आया, ज्योतिबा भी आया, सावित्री भी आई, भीमराव भी आया, सभी महापुरुष आए। पर क्या कारण है? कोई कहेगा इंसान दे तुझको, कोई कहेगा भगवान, कोई सुना बेटा कमलेश देगा इंसान दे। मैं जिसको कमलेश कह रहा हूँ ना, उसको हमने अभी अपनी शिष्या दी है ना, उदारू नहीं की, बढ़िया जीवन जीता है। और आपसे निवेदन है, जितनी लड़कियां बैठी हो बेटी, तुम्हारी लड़की बच्ची अपने दारू पिया को मत देना, नहीं तो जवानी में जीवित कर डालेगा। इनसे बचाना। शतमार्ग में चले जा प्यारे, शतमार्ग में चले जा प्यारे, हो जाएगा महान रे भैया, हो जाएगा महान। कोई कहेगा इंसान रे प्यारे, कहेगा बीत चली है इसको ना भूलना, जीवन घड़िया बीत चली है इसको ना भूलना। यानी तेरा जीवन जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से तेरी यात्रा मरघट के ओर बढ़ रही है। जीवन घड़िया बीत चली है इसको ना भूलना,
में प्यारे संत हमारे, जीवन घड़ियां बीत लगी है, जीवन घड़ियां बीत चली है, उनसे ना भूलना। जितने जग में सारे संत हमारे, उनसे जा मिलना, अरे उनसे जा मिलना। दुर्लभ तन को पाए के सालिक, सालिक मेरा नाम है। हाँ चौधरी, मैंने उस भजन को बनाया पर मेरे ये शिष्य है नेवारे, और नेवारी वो बैठी, खड़ी हो बेटा नेवारी, नेवारी खड़ी हो। इन्होंने इसको प्रकाशित किया है, इस भजनों को इन्होंने प्रकाशित किया, ये नेवारे। जग में बैठ जा बेटी। जग में प्यारे संत हमारे, उनसे जा मिलना, अरे उनसे जा मिलना। दुर्लभ दुर्लभ तन को पाए के सालिक, सालिक मेरा नाम है। दुर्लभ तन को पाए के सालिक, मत बनना शैतान रे भाई, मत बनना शैतान। कोई कहेगा इंसान रे, कोई कहेगा भगवान रे। भैया हो जाएगा, भैया हो जाएगा, कोई कहेगा ये किसी को चाहिए तो यहाँ के ले लेना, ये किताब किसी को चाहिए तो ले लेना, ले लेना, फ्री में देते हैं वो लोग, फ्री में देते हैं। चौधरी की तुम तो शान हो हमारी अभिया, श्री गुरुदेव की। तो कितने ढंग से संत लोग जगाते हैं, समझाते हैं, उनकी बातें मानो। और मैंने जब भी सिर्फ बताते आया हूँ, जिसने संतों की बातें नहीं माना, सदग्रंथों की बातें नहीं माना, उसका जीवन बिगड़ सकता है। श्री सदगुरुदेव कितने ढंग से बताया साधु संतों ने, है ना। आज क्या था, आज वो अमृत वाली बात थी, और वास्तविक अमृत संतों के शब्द ही है। क्यों बेटा संतोष है कि नहीं? उसको खाने वाले तो कोई मरे हैं, खिचड़ी खाने वाले, उसमें औषधि है बेटी, औषधि है, वो खाना तुम्हारा शरीर अच्छा लगेगा। मगर अमर कौन रहता है? संतों के शब्द का जो धारण करता है वो अमर है। रैदास की मीरा अमर है, रैदास के शब्द को ग्रहण किया उसने। कृष्ण भी संदीपान का गुणगान उससे दीक्षा लिया है। भगवान तक ने गुरु के शरण गए हैं। वो कहा भी है, परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु कर लिए भगवान। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हमारा जीवन उससे खुशबूदार बनता है, यानी हमारा जीवन सुरक्षित रखता है। सद्गुरु उसकी रक्षा करते हैं, उस मार्ग पे चलाते हैं। जैसे 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 कोई गाय की भस्की नहीं चराता क्या, वो क्या कहते हैं, जैसे गैयाओं को चराता है, रक्षा करता है, कहीं उलिग न करे नहीं तो हमको कुछ कहेगा। वैसे हमारे शरीर में भी ऐसी चीजें हैं जो उनको हम कंट्रोल करते हैं। श्री सद्गुरुदेव है ना,
हमारे अंदर में कोई दुर्गुण है कि बाहर से दुर्गुण नहीं बेटे संतोष, इधर भी है। श्री सद्गुरुदेव की कितनी ढंग से समझाते हैं, समझाने का तरीका है। तो जो भी शरीर को पाके अच्छा कार्य करता है, परोपकार करता है, उसकी महिमा च निराली होती है। हाँ? हाँ? श्री सद्गुरु इसलिए कहा गया है संगत करावी सदा सज्जना जी। हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, बचपन से कबीरपंथी थे। श्री है ना, कबीर ज्योतिबा और बुद्ध के शिक्षा से भारत का संविधान बनाया उसने। भारत का संविधान बनाया, उस पे मैंने एक लेख लिखा हूँ, अब वो सुनो। चौधरी सुनोगे ना, है ना? उसी की देन है जो नारी हिंदू कोड बिल पास किया और मेरे हमारे माता बहनों को अधिकार मिला। उसके मूल वचन है महिमा अजब निराली भीमराव तेरी, महिमा अजब महिमा अजब निराली भीमराव तेरी, बोलो डॉक्टर भीमराव महिमा अजब है निराली महिमा अजब है महिमा अजब है निराली भीमराव जी, महिमा अजब है महिमा अजब निराली भीमराव तेरी, है ना? ओ महिमा अजब निराली, है ना? भीमराव जी, महिमा अजब है निराली। नहीं महिमा अजब निराली भीमराव तेरी, महिमा अजब, बोलो महिमा अजब है निराली भीमराव जी, महिमा अजब है निराली। जब से तूने संविधान लिखा तो कान लिखा है, जब से तूने संविधान लिखा है, संविधान लिखा है। अरे सारी पीड़ा हर डाली भीमराव तेरी, महिमा अजब महिमा अजब
सत्कर्मों के कारण, सत्कर्मों के कारण तेरे सत्कर्मों के कारण, कर्मों के कारण तुम्हें दुनिया नहीं भूलने वाली। विमराव तेरी महिमा अजब निराली, महिमा अजब निराली। विमराव तेरी महिमा अजब निराली, महिमा अजब निराली। विमराव तेरी महिमा अजब निराली। माया जब है निराली, विमराव तेरी महिमा अजब सालिक क्या गुणगान करूं मैं, गुणगान करूं मैं। सालिक क्या गुणगान करूं मैं, गुणगान करूं मैं। सालिक मैं गुणगान करूं, क्या गुणगान करूं, क्या तूने सारी खुशियां भर डाली। विमराव तेरी महिमा अजब, जय हो महिमा अजब निराली। माया जब है अरे जब से तूने संविधान लिखा तो संविधान लिखा है। जब से तूने संविधान लिखा है, संविधान लिखा। जब से तूने संविधान लिखा है, संविधान लिखा है तो सारी पीड़ा हर ढाली। विमराव तेरी महिमा अजब निराली, अजब निराली। माया जब है निराली, विमराव तेरी माया जब है निराली। माया जब है निराली, विमराव तेरी माया बोलिए सद्गुरुदेव।